ये जो प्लेस आपको मेरे वीडियोस में दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि आप जनशून्य स्थान कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक एकांत नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक एकांत तो अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत होता है, लेकिन वही अनंत एकांत हमारे भीतर भी होता है। तो इस तरह का जनशून्य स्थान हमारे भीतर के अनंत एकांत की अवस्था के और करीब पहुंचने के लिए इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये जनशून्य स्थान एकांत बिल्कुल भी नहीं होता। ये आधार जरूर हो सकता है। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी तत्व आपको आपकी फिजिकल आंखों से दिखाई पड़ते हैं, ये वास्तविक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनको आप सेकंड हैंड बोल सकते हैं, क्योंकि सभी फिजिकल तत्वों की जो उत्पत्ति होती है या फिर उनकी जो शुरुआत होती है, वो किसी न किसी सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट मात्र होती है। इसलिए भी संतजन इस भौतिक संसार को मिथ्या बोलते हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट ही हमारा ये फिजिकल संसार है। एनीवेज, थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, डायमेंशंस के बारे में बताएं, या फिर जो ये लोक होते हैं इनके बारे में बताएं। ये लोक कहाँ होते हैं, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, या फिर इनमें किस किस तरह की एंटिटीज विचरण करती हैं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शब्दों के मायाजाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जिस तरह से निराकार परमात्मा सर्वत्र होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो लोक होते हैं या फिर जो ये डायमेंशंस होते हैं, ये भी लगभग सर्वत्र और सर्वज्ञ ही होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं किसी दूसरे लोक की बात कर रहा हूँ तो वो लोक यहाँ से 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी के बाद शुरू होगा। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं ने जो ये ब्रह्मांड की व्यवस्था की है, जो कि हम फिजिकल आंखों से देख पाते हैं, या फिर अगर मैं इस पृथ्वी की ही बात करूं तो हमारे इस पृथ्वी लोक में भी डायमेंशंस या फिर लोकों की व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है कि कुछ जीव हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, या फिर कुछ एंटिटीज हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगी, और ना ही वो एंटिटीज हमको देख सकती हैं, ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, ना ही वो हमें टच कर सकती हैं। मतलब हमारे ही सामने में बहुत सारे डायमेंशंस में काम चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, जीवन यापन चल रहा है, लेकिन ना वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं ध्यान से नींद में स्विच ओवर हुआ था, मतलब मेरा ध्यान नींद में भी चल रहा था, तो वहां पर एक गंधर्व कन्या मुझसे कुछ बोल रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी आवाज सुन पाऊं, लेकिन मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाया और ऐसे ही मेरी नींद खुल गई थी। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर लोक को देखने की क्षमता तो मुझ में है, लेकिन उस पर्टिकुलर लोक में जितनी भी शक्तियां विचरण करती हैं, उनकी आवाज सुनने की क्षमता अभी मेरे अंदर नहीं आई है। मतलब मैं पूर्ण रूप से अभी उस लोक के अनुकूल नहीं हुआ हूँ। इस वजह से मैं सिर्फ उनको देख पा रहा था, मुझे पता लग रहा था कि वो कुछ बोल रही हैं और वो मुझसे ही बोल रही थी। हालांकि वहां पर और भी बहुत तरह के जीव थे, और ध्यान में या फिर स्वप्न में जो भी अनुभव होते हैं वो दोबारा कभी घटित नहीं होते हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि वही वाला अनुभव या फिर उससे मिलता जुलता अनुभव दोबारा आपको घटित हो जाए। तो मुझे वो दृश्य बार बार याद आता है कि मैंने एक चांस मिस कर दिया। हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, और हाँ, मेरे अंदर कोई कमी होगी, इस वजह से मैं सिर्फ उनको देख पाया और उनकी आवाज नहीं सुन पाया। और अगर आप सिद्धि मार्ग पर ना चल के मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको मैं एक वास्तविक सच और बता देता हूँ कि हम इंसान, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, खुसर फुसर करने वाली रिद्धियां सिद्धियां, भगवान, देवी देवता, या फिर परमात्मा, या फिर मैं परमात्मा हूँ बोलने तक माया रहती है। यहाँ तक माया होती है, क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा की फॉर्म होती है या फिर जो वास्तविक परमात्मा की अवस्था होती है, वो कुछ बोलती नहीं है, या फिर परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करने के लिए या फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है या फिर जहाँ तक हम आध्यात्मिक की लाइन में प्रयास करते हैं, वहाँ तक सिर्फ माया होती है। तो मैं परमात्मा हूँ बोलने तक भी माया होती है। और परमात्मा वाली जो अवस्था होती है, ये जितना भी हमें फिजिकल वर्ल्ड दिखाई पड़ रहा है या फिर ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, या फिर जितना ज्ञान हमने आज तक इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में या फिर इस ब्रह्मांड के बारे में इकट्ठा किया हुआ है, या फिर जो भी हमारी मान्यताएं हैं या फिर जो भी हमारी धारणाएं हैं, या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते करते जो भी हस्ती हमारी बन चुकी है, इन सबसे डिटैच परमात्मा की एक अलग ही अवस्था होती है। वो सर्वत्र होती है, सर्वज्ञ होती है, लेकिन इस संसार में होते हुए भी डिटैच ही रहती है। तो अगर मैं परमात्मा नहीं है बोलता हूँ तो भी परमात्मा है, अगर मैं परमात्मा है बोलता हूँ
तो भी परमात्मा है। लेकिन परमात्मा को नहीं है बोलना या फिर हाँ बोलने में भी हमारे बौद्धिक बल का इस्तेमाल हो रहा है। और जो परमात्मा है, जो सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा है, वो हमारे बौद्धिक बल से टोटली डिटैच है। तो इसलिए भी बहुत सारे बुद्ध पुरुषों को या फिर सिद्ध पुरुषों को आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि किसी किसी बुद्ध पुरुष ने तो भगवान नहीं है बोला था। भले ही वो कबीर हो या फिर गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने भी भगवान नहीं है बोला था, उन्होंने कुछ इसी हिसाब से बोला था, क्योंकि परमात्मा तो हमारे बौद्धिक बल से ही परे है। तो अगर हम हाँ बोलते हैं तो भी वो सांसारिक हो जाता है, अगर हम ना बोलते हैं तो भी वो सांसारिक ही हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ये बौद्धिक बल है ये एक सीमित दर्जे का बल है। जैसे कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन ये पृथ्वी या फिर ये पूरा ब्रह्मांड मेरा नहीं है। मेरे परमात्मा होने के बावजूद भी ये पृथ्वी या फिर ये ब्रह्मांड मेरा नहीं है। लेकिन एक आम इंसान कैसा होता है? मेरी बॉडी, मेरी पृथ्वी, मेरा देश, मेरा आकाश, मेरा भगवान या फिर मेरा अल्लाह। और एक सांसारिक इंसान ही ऐसा बोलता है जिसके अंतकण में ये पूरा संसार ही भरा पड़ा हो। परमात्मा होने के बाद मैंने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं है, क्योंकि एज ए परमात्मा ये सब मेरा नहीं है, ये सब मैं ही हूँ। ये पृथ्वी, ये पूरा अनंत ब्रह्मांड, इसमें बहुत सारे अनंत लोक, ये सब मैं ही हूँ। ये सब मेरे नहीं हैं, ये सब हूँ ही मैं। तो कितना फर्क है एक परमात्मा में और एक सांसारिक में, जो कहता है कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा देश है, ये मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, या फिर ये भगवान मेरे हैं। ये एक सांसारिक की लाइन होती है, और वास्तविक परमात्मा का ये सब नहीं होता। परमात्मा तो ये सब खुद ही होता है। तभी श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, कण कण में भी मैं ही हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID, कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड या फिर किसी अन्य वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।